सगड़ा ने जय बाबारी। स्वागत है अपनी कलम अपनी आवाज़ चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी के बारे में। राजस्थान में जितनी भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती है, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें लोक देवताओं से संबंधित बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम बाबा रामदेव जी के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और चैनल पर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम अब इस चैनल पर बड़े स्तर पर कार्य करने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन है वो ज़रूर दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं बाबा रामदेव जी की जीवनी के बारे में। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उन्हीं की है, रूणीजा के शासक समाज सुधारक बाबा रामदेव जी। दोस्तों, रामदेव जी ने अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई के लिए, सेवा के लिए और छुआछूत मिटाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। ऐसे महान समाज सुधारक देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। बात कर लेते हैं इनके जन्म के बारे में। दोस्तों, रामदेव जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, कल्कि अवतार। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरवर्ती, मतलब इनसे पहले शासक कौन थे। इनके पिता का नाम है अजमल जी या अजमाल जी, ये भी परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, अजमल जी भी हो सकता है, अजमाल जी भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी हो, आपको सही कर देना है। दोस्तों, उसके बाद इनके जन्म के बारे में बात कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ भाद्रपद शुक्ल दूज सन 1462 में उंडू कश्मीर, याद रखना है दोस्तों, उंडू कश्मीर, तहसील सीव, जिला बाड़मेर, याद रख लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं में 2 बार पूछा भी गया है। तो कहाँ हुआ था जन्म? उंडू कश्मीर, तहसील सीव, जिला बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। निधन विक्रम संवत 1442 सन की बात करें, 1499 में रामदेवरा में उन्होंने जीवित समाधि ली। कब ली? 1499 ईस्वी सन में। ठीक है, उसके बाद पिताजी हो गए अजमल जी का तंवर हो गए। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, माता का नाम था मैना देवी। मैना दे आ सकता है, मैना देवी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आ सकता है, मैनाल देवी भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है वो थोड़ा सा। धर्म हिंदू, भाई था एक बड़ा, उनका नाम था विरमदेव। अभी हम दोस्तों एकदम नॉर्मल जानकारी आपको बता रहे हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम जो इनका पृष्ठभूमि है वो है आराम से विस्तार से बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य आपको एक जानकारी दे रहे हैं, सबसे पहले पता चल जाए कि भाई कौन है, पत्नी कौन है, बहन कौन है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो भाई था बड़ा, वो था विरमदेव। पत्नी नेतल दे हो सकता है या निहाल दे, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। शादी कहाँ हुई थी इनकी? अमरकोट, वर्तमान पाकिस्तान में है, दलजी सोडा की बेटी के साथ हुई थी। बेटी का क्या नाम था? नेतल दे या निहाल दे। ठीक है दोस्तों, बहन की बात कर लेते हैं। इनकी बहन थी 3, सुगना, लाचा, 2 बहनें, और एक थी धर्म की बहन डालीबाई। क्या नाम था? डालीबाई नाम था। उसको धर्म की बहन भी कहते हैं, और उनकी शिष्या भी थी। वो डालीबाई रामदेव जी को अपना गुरु मानती थी। उसके बाद बात कर लेते हैं, एक सेवक का नाम पूछा जाता है हरजी भाटी। उनके सेवक का क्या नाम है? हरजी भाटी। ठीक है दोस्तों, हरजी भाटी एक महान, जो एक गुंडे की तरह हम कह सकते हैं, वो थे पहले, और रामदेव जी से मिलने के बाद वो एक संत के रूप में परिवर्तित हो गए और भगवान की सेवा में, रामदेव जी की सेवा में लग गए। गुरु का नाम पूछा गया परीक्षा में, वो तो गुरु का नाम था बालीनाथ। क्या नाम था? बालीनाथ। दोस्तों, अब इनकी जो शब्दावली चलती है, ये भी बार बार परीक्षा में पूछ जाते हैं, याद रख लेना। पर्चा किसे कहते हैं? पर्चा कहते हैं चमत्कारी घटनाएं। किसे कहते हैं? जो रामदेव जी ने चमत्कार दिखाए उनको कहते हैं पर्चे। ठीक है, ये भी पूछा गया परीक्षा में। बाबेरी बीज, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, 20 अगस्त को है। भाद्रपद जो शुक्ल द्वितीया है, बाबा रामदेव जी का जो जन्म हुआ कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, उसे ही कहते हैं बाबेरी बीज। री के अक्षय कहते हैं, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। मेघवाल जाति के जो भक्त हैं रामदेव जी के, उसे कहते हैं, उन्हें कहते हैं रेकिया। नेजा किसे कहते हैं? 5 रंग की जो रामदेव जी की ध्वजा होती है, उसे कहते हैं नेजा। पगली किसे कहते हैं? रामदेव जी के चरण पूजे जाते हैं। दोस्तों, अधिकतर मंदिरों में, जहाँ पर बड़े मंदिर है वहाँ पर मूर्तियाँ होती है, लेकिन लगभग मंदिरों में जो है वह रामदेव जी के चरण की पूजा की जाती है, उन्हें ही पगलिए कहते हैं। पगलिए, पगले, ये भी आ सकते हैं। जम्मा किसे कहते हैं? तो होता है रात्रि जागरण, उसे कहते हैं जम्मा। दोस्तों, कामड़ पंथ के जो संत हैं, कामड़ पंथ की स्थापना बाबा रामदेव जी ने की थी, और उनके जो संत हैं वही जम्मा का जो रात्रि जागरण है वो करते हैं। वहाँ पर बोपों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, और उस 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी
मांगी भाई उसके बारे में आप सभी को पता है, वो भी आपको पूछा गया है परीक्षा में। मांगी भाई आपको नाम याद रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रामदेव जी। इनके जो नाम है, रामदेव जी है, बाबा रामदेव, रामसा पीर, रामदेव पीर, इन नामों से भी इन्हें पुकारा जाता है। उसके बाद राजस्थान के ये लोक देवता हैं जिनकी पूजा संपूर्ण राजस्थान व गुजरात समेत भारत के अनेक राज्यों में इनकी पूजा की जाती है लोक देवता की। अब बात कर लेते हैं इनके समाधि स्थल का है रामदेवरा, जैसलमेर पर भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष द्वितीया को भव्य मेला लगता है। समाधि स्थल का है, ये याद रखना है, रामदेवरा जैसलमेर में समाधि स्थल है। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया से शुक्ल एकादशी जो आती है तब तक मेला लगता है। 10 दिन मेला लगता है। कितने दिन लगता है? 10 दिन भव्य मेला। वैसे तो मेले की तरह ही चलता है, सावन भाद्रपद ये जो है यहाँ पर पूरे महीने जो है मेले की तरह रहता है, लेकिन जो मुख्य मेला होता है वो पूछा भी गया परीक्षा में, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला लगता है। वे 14वीं सदी के एक शासक थे, याद रखना, 14वीं सदी के एक शासक थे जिनके पास मान्यता अनुसार चमत्कारी शक्तियाँ थी। उन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। भारत में कई समाज उन्हें इष्ट देव के रूप में पूजते हैं और उन्हें श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है, परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। बात कर लेते हैं पृष्ठभूमि की। उन्हें भगवान विष्णु का कल्कि अवतार या श्री कृष्ण ये भी कह सकते हैं। तो दोनों परीक्षा में दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो भगवान श्री कृष्ण आएगा या विष्णु का अवतार। तो भगवान श्री कृष्ण है वो किसके अवतार थे? विष्णु के अवतार थे दोस्तों। तो इनका कल्कि अवतार के रूप में भगवान जो रामदेव जी है उनकी पूजा की जाती है। राजा अजमल, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट बात अब शुरू हो रही है। राजा अजमल ने रानी मीणा देवी से विवाह किया। राजा अजमल निसंतान होने से दुखी थे। उन्होंने द्वारका जाकर, कहाँ पे जाकर ये भी पूछा गया है, कहाँ पर जाकर मन्नत मांगी थी? द्वारका जाकर मन्नत मांगी थी दोस्तों। द्वारका जाकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की और उन्हें उनके जैसी संतान प्राप्त हो, इसी मन्नत मांगी थी। उनके 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था बीरमदेव, बड़े पुत्र का नाम बीरमदेव, और छोटे पुत्र स्वयं बाबा रामदेव जी जो छोटे पुत्र थे। रामदेव जी का अवतार विक्रम संवत, याद रखना है, पूछा गया कब हुआ था? विक्रम संवत 1405 में। और सन की बात कर लें तो होगा, सन कब हो गई? 1462। वो आपको पता है विक्रम संवत में 57 साल जोड़ने पर ईस्वी सन हो जाती है, ठीक है। तो विक्रम संवत जन्म हुआ 1405 में। और भाद्रपद शुक्ल दूज को, जिसे बाबेरी बीज पूछा गया परीक्षा में, क्या कहते हैं? जिसे बाबेरी बीज भी कहा जाता है, परीक्षा में पूछा गया, ये याद रखना है। तो बाबेरी बीज कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दूज को बाड़मेर जिले के रामदेरिया उंडू कश्मीर में एक राजपूत परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? उंडू कश्मीर, बाड़मेर के शिव जो तहसील है बाड़मेर जिले की, वहाँ पर उंडू कश्मीर गाँव में एक राजपूत परिवार में उनका जन्म हुआ। फिर बाड़मेर उंडू कश्मीर से पोखरण आए। रामदेव जी कहाँ है? फिर बाड़मेर जहाँ जन्म हुआ था उंडू कश्मीर, वहाँ से आगे पोखरण जैसलमेर, वो प्रसिद्ध है। क्या है? जो मिसाइल का परीक्षण किया गया अनेकों का, वहाँ पर पोखरण आपको पता ही होगा। उंडू कश्मीर से कहाँ आ गए? पोखरण आ गए। वहाँ पर भैरव राक्षस का वध कर लोगों की रक्षा की। भैरव नामक का एक राक्षस था जो लोगों को सताता था, उनका वध करके लोगों की रक्षा की। उसके बाद रुणिजा जैसलमेर बसाया। और राम सागर जो है, राम सागर तालाब है, उनकी स्थापना की। और वहीं पर डालीबाई के साथ में समाधि कहाँ ली थी? एक बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि डालीबाई के साथ बाबा रामदेव ने समाधि कहाँ ली थी? तो कहाँ ली थी? रामदेवरा जो है राम सागर, उसके पास में समाधि ली थी, जहाँ पर अभी भव्य मंदिर बना हुआ है दोस्तों। अब आती है मुख्य बात, बाबा रामदेव मुस्लिमों के जो मुस्लिम संप्रदाय है उनके भी आराध्य देव हैं। वे उन्हें रामसा पीर या रामशाह पीर के नाम से पूजते हैं। किस नाम से? रामसा पीर या रामशाह पीर के नाम से पूजते हैं। रामदेव जी के पास चमत्कारी शक्तियाँ थी तथा उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली। किंवदंती के अनुसार मक्का से 5 पीर रामदेव जी की शक्तियों का परीक्षण करने आए थे। कहाँ से आए थे? मक्का से जो 5 पीर हैं मुस्लिम संप्रदाय के, वो रामदेव जी का परीक्षण करने आए थे कि इसकी जो शक्ति है चमत्कारी वो सही है या गलत। तो रामदेव जी ने उनका स्वागत किया, उनसे भोजन करने का आग्रह किया। पीरों ने मना करते हुए कहा कि वे सिर्फ अपने निजी बर्तनों में, खुद के बर्तनों में ही भोजन करते हैं, जो कि इस समय मक्का में है। उन्होंने कहा कि जो अपने बर्तन हैं उन्हीं में भोजन करते हैं और वे अपने मक्का में बर्तन भूल आए हैं। तो इस पर रामदेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखिए आपके बर्तन आ रहे हैं। जब पीरों ने देखा तो उनके बर्तन मक्का में उड़ते हुए आ रहे थे। रामदेव जी की क्षमताओं और शक्तियों से संतुष्ट होकर उन्होंने उन सभी जो 5 पीर थे उन्होंने उनको प्रणाम किया और उन्हें रामशाह पीर का नाम दिया। रामशाह पीर का नाम किसने दिया? उन 5 पीरों ने ही दिया था। रामदेव जी की शक्तियों से प्रभावित होकर 5 पीरों ने उसके साथ रहने का निश्चय किया
उनकी मज़ारें भी रामदेव जी की समाधि के निकट ही है। याद रखना, उनकी मज़ारें कहाँ हैं? रामदेव जी की समाधि है उसके पास में ही बनी हुई है। रामदेव सभी मनुष्यों का समानता से विश्वास करते थे, चाहे वह उच्च का हो या निम्न श्रेणी का हो, अमीर हो या गरीब हो। उन्होंने दलितों को उनकी इच्छा अनुसार फल देकर उनकी मदद की। उन्हें अक्सर घोड़े पर सवार दर्शाया गया है, उन्हें घोड़े पर सवार दर्शाया गया है। उसे नीला घोड़ा, कौन सा है? नीला घोड़ा कहा जाता है, उन पर दर्शाया गया है। उनके अनुयायी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, मुंबई, दिल्ली आदि के साथ पाकिस्तान के सिंध तक फैले हुए हैं। जो राजस्थान रामदेव जी के भक्त हैं वो कहाँ कौन कौन से राज्यों में है? राजस्थान, गुजरात, मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, मुंबई, दिल्ली के साथ पाकिस्तान के सिंध में भी इनके भक्त हैं। राजस्थान में कई मेले आयोजित किए जाते हैं। उनके मंदिर भारत के कई राज्यों में स्थित है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबा रामदेव जी की रामदेवरा जैसलमेर में स्थित जो समाधि हुई है, समाधि ली थी, वो समाधि स्थल यहाँ पर आपको मूर्ति दिखाई दे रही है। आप आराम से देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो समाधि कब ली थी बाबा रामदेव ने? विक्रम संवत 1442 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राजस्थान के रामदेवरा पोखरण से 10 किलोमीटर दूर है। पोखरण से कितने किलोमीटर दूर है? 10 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर जीवित समाधि ले ली थी। रामदेव जयंती कब आती है? अर्थात बाबा का जन्म दिवस। रामदेव जयंती बाबा का जन्म दिवस कब है? प्रतिवर्ष उनके भक्तों द्वारा संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। यह तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार कब है? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दूज, जिसे हम क्या कहते हैं? बाबेरी बीज कहा जाता है। इस दिन राजस्थान में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया जाता है। रामदेवरा के मंदिर में एक अंतर प्रांतीय मेले का आयोजन होता है, जिसे भादवा मेला कहा जाता है। इस मेले में देश के हर कोने से लाखों हिंदू मुस्लिम श्रद्धालु यात्रा करते हुए पहुंचते हैं तथा बाबा की समाधि पर नमन करते हैं। तो ये था आज का वीडियो बाबा रामदेव जी से संबंधित। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो एक साथ बोले रामा पीर की जय।